रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मन अनअमल्लाहु अलैहि निअमतन फ़अराद बक़ाअहा फ़लयुक्सिर मिन क़ौलि ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुछ नेमतें ज़ाहिरी हैं, कुछ नेमतें बातिनी हैं, कुछ नेमतें नजर आने वाली हैं और कुछ नेमतें न नजर आने वाली हैं। कुछ नेमतें दुनिया की हैं, कुछ नेमतें दीन की हैं। लेकिन हर आदमी इन नेमतों के अंदर घिरा हुआ है। नेमत नेमत है। अल्लाह ताला की जब किसी को कोई नेमत अता फरमाते हैं, मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं हालात और माशरे की सोच के एतबार से, शरई और दीनी नुक्ते निगाह से बात नहीं कर रहा। जब अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर दुनिया की कोई नेमत किसी को अता फरमाते हैं तो बाज़ नेमतें तो वो हैं कि जिसे हमें नेमत होने का पता है, और बाज़ नेमतें वो हैं कि जिसके नेमत होने का पता भी नहीं, लेकिन है वो भी नेमत। तो आदमी उसकी हिफाजत के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है कि ये नेमत मेरे पास महफूज रहे, मेरे हाथ से ये नेमत छिन न जाए। मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ तदाबीर, मुख्तलिफ असबाब इंसान इख्तियार करता रहता है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दीन की नेमत अता फरमाई है, उनको भी उस नेमत को नेमत समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस नेमत के लिए इख्तिसास आपका किया है, किसी और का नहीं किया। लिहाजा ये फिक्र होनी चाहिए कि खुदा न खासा ये नेमत हाथ से छीन न जाए। बहरहाल मुख्तलिफ तदाबीर, एहतियातें, असबाब इंसान इख्तियार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, जो मैंने आज अभी आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत को बाकी रखने का नुस्खा बयान फरमाया। नेमत कैसे बाकी रहेगी, उसके लिए उसकी हिफाजत का तरीका क्या है, वो इस हदीस में जिक्र फरमाया जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनअमल्लाहु अलैहि निअमतन फ़अराद बक़ाअहा। जिस आदमी को अल्लाह ताला ने कोई नेमत अता फरमाई हो और वो ये चाहता हो कि ये नेमत उसके पास बाकी रहे, हर आदमी चाहता है, कोई नहीं चाहता कि नेमत हाथ से छीने नहीं। मैं एक बात बार बार कहा करता हूं और फिर मैं दोबारा उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि खुदारा इस नेमत को भी नेमत समझें। ये जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना सिजदा करने की, अपने घर में आने की, रोजा रखने की, कुरान पढ़ने की, जिक्र अस्कार करने की, दुआ मांगने की, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछें जो बेचारे चाहते हैं, तौफीक नहीं अल्लाह की तरफ से, नहीं कर सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां हम और आप आए नहीं हैं, हम लाए गए। यहां हम लाए गए, हम आए नहीं है खुद से, ये कदम उठे नहीं है, उठवाए गए हमसे। खैर, तो आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमाए और आदमी ये चाहे कि वो नेमत हमेशा उसके पास बाकी रहे, तो उसको चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करे। इसका माना और मफहूम समझकर तो इंशाअल्लाह ये नेमत अल्लाह ताला बाकी रखेंगे। इसका हासिल क्या है इस जुमले का? इस जुमले का हासिल यही है कि कोई ताअत आपकी तौफीक के बगैर नहीं, गुनाहों से बाज आना, गुनाहों से रुकना आपकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। या अल्लाह जो कुछ हो रहा है ये सब आपकी तौफीक से हो रहा है।
इंशाअल्लाह नेमत बाकी रहेगी। और दूसरी हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। ये जो कलिमा है, ये कलिमा जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जिसको अल्लाह ने इसके पढ़ने की तौफीक दे दी। समझ लो कि अल्लाह ने जन्नत का दुनिया में रहते हुए एक खजाना उसके हाथ अता फरमा दिया। दो हदीसें हो गई। तीसरी हदीस वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी अजीब हदीस है, मन क़ाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कान दवाअन मिन 99 दाअन ऐसरुहा अलहम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने ये कलमा पढ़ लिया और इस कलमे को पढ़ने का अपना मामूल बना लिया, तुम जानते हो कि ये कलमा क्या है? ये कलमा 99 बीमारियों को दूर करता है और उनमें से सबसे आखिरी जो बीमारी है वो इंसान से गम खत्म हो जाता है, जिसमें हम आज सब मुब्तला हैं। कोई किसी गम में है, कोई किसी फिक्र में है, कोई किसी परेशानी में, कोई किसी बेचैनी में है। सबसे कम दर्जा जो है इस कलिमे के पढ़ने का, उसकी जो बरकत हासिल होगी वो ये होगी कि अल्लाह ताला गमों को रफा फरमा देंगे। ये तो 99वां दर्जा है। और 98 जो दर्जे हैं, 98 जो बीमारियां हैं, वो क्या क्या खत्म होंगी उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो हमें नहीं मालूम क्या क्या बीमारियां हैं। तो भाई ये कलमा बहुत मुख्तसर, इंतहाई जामे, जन्नत के खजानों में से एक खजाना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया है। इस कलमे को कसरत से पढ़ने का मामूल बनाएं और जहां अपने रोजाना के मामूलात आप करते हैं उसमें इस मामूल को भी शामिल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी कभार दरमियान में इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कह दें, वरना रिवायत में यहां तक के है जहां तक मैंने आपके सामने जिक्र किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बहुत सारी, यहाँ तो मैंने सिर्फ अभी 3 रिवायतें अभी आपके सामने जिक्र की हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं कि हदीस में एक साहब हुजूर के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। आपने फरमाया कि इस कलमे की कसरत करो, इस कलमे को कसरत से पढ़ो। और एक रिवायत में है कि जिस आदमी ने 100 मरतबा दिन में ये कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की तमाम हाजतों को दूर फरमा देंगे। हमारा मसला जो है वो दुनिया का भी है और दुनिया से ज्यादा मसला हमारा, फरमाइए, आखिरत का भी है, कब्र का भी है, हशर का भी है। अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर सवाल जवाब देने का भी है। अल्लाह ताला पनाह में रखे। दुनिया का तो मसला वो तो हल हो ही जाएगा, गिरते पड़ते जैसे तैसे काम चल ही जाएगा, चल रहा है। लेकिन असल मसला जो है वो मरने के बाद वाली जिंदगी का है। फिर क्या होगा? कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और सवालात करेंगे, 5 चीजों के बारे में सवाल होगा, आपको मालूम है। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। ये अल्लाह ने सेहत दी थी, जिंदगी दी थी, माल दिया था, उम्र दी थी, कहां सर्फ किए? जवाब दो। जब तक जवाब नहीं देगा कदम नहीं उठेंगे अपनी जगह से। अल्लाह इसकी फिक्र की मुझे भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए। और ये जो मैंने आज का जो सबक दिया कि ये जो कलमा है, इस कलमे को हम कसरत से पढ़ें ताकि अल्लाह ताला 99 बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा दें। और सबसे अदना जो इसका फायदा है वो है गमों को ये कलमा दूर करता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दें।